नमस्कार फ्रेंड्स, कार्तिक के आखिरी 5 दिन पंच भिखु कैसे नहाएं। तो सबसे पहले जो हमारे सेवित भगवान जी हैं उन्हें हम विराजमान कर लेंगे पूजा में। तो ये देखिए, भगवान जी को हमने विराजमान कर लिया है और आज भगवान जी ने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई है। साथ में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो फ्रेंड्स एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट जिसमें हमें दीपक जलाना है। और एक कोई भी दीपक ले लीजिए, चाहे आप पुराना दिवाली का दीपक ले लीजिए और उसे अच्छे से धो लीजिए। धोकर थोड़ा सा गैस पर मैंने सेक लिया है, ये पुराना दीपक लिया है। साथ में हमने रुई लेनी है और रुई की हमें 2 लंबी बाती बनानी है। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने 2 लंबी बाती ले ली हैं और दोनों बाती को हमें इस तरह से लगा लेना है, बीच में एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके, और 4 बाती का दिया लगाना है। यदि आप पूरे कार्तिक नहाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूरा कार्तिक नहाना तो बहुत ही अच्छा है। कोई बात नहीं, यदि आप पूरा कार्तिक नहीं नहा पाए हैं किसी कारण से, तो आखिरी के 5 दिन आप नहा लीजिए। और इस तरह से पंच भिखु नहाकर दीपक जलाया जाता है, जिसमें 4 बातियां ली जाती हैं और इसको हम पूरा तेल से भर लेंगे। अगर तिल का तेल ले लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर तिल का तेल आपके पास नहीं है तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले कहानियाँ सुन लीजिए एक दीपक भगवान जी के सामने प्रज्वलित करके। और जो ये पंच भिखु दीपक है, जो पंच भिखु की कहानी सुनने के बाद जलाया जाता है, क्योंकि नहीं तो ये बुझ जाएगा इतनी देर तक। इसीलिए कहानियाँ सुनने के बाद जब आप कहानियाँ सुन लें पंच भिखु की, तब इसे जलाना है। और इस तरह से ये सारी बातियाँ आपको घी में भिगो लेनी है। उसके बाद लेनी है हमें राई। तो ये देखिए, राई जो हम अचार वगैरह में भी प्रयोग में लाते हैं, वही राई हमें ले लेनी है। तो ये राई हमने ले ली है। और साथ में फ्रेंड्स हमने ले लेना है आंवला। जो ये आंवला आता है ना, ये आंवला ले लेना है और इस आंवले के छोटे छोटे पीस कर लेंगे हम चाकू से। और यही थोड़ा सा आंवला आप पानी में डालकर नहा भी लीजिए इस आंवले से, और इसी को ही हमें दीपक में लगाना है। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे पीस कर लूँगी। अगर आपके पास सूखा आंवला है तो सूखा भी ले सकते हैं, लेकिन आजकल सर्दियों में बहुत ही अच्छा आंवला आ रहा है, तो इसको आंवले को आप थोड़ा सा नहाने के पानी में भी मिला लीजिएगा और दीपक जलाने के लिए भी। उसी के साथ हमने लेने हैं थोड़े से तिल। यदि आपने तिल का तेल लिया है तो तिल ना डालें, अगर तिल का तेल नहीं लिया है तो तिल ले लीजिए। तो ये हमने तिल ले लिए हैं। और साथ में ही लेना है हमें कच्चा ये पक्का नारियल। नारियल के भी हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इनके भी छोटे छोटे पीस कर लूँगी। और ये दीपक में चाहे आप कद्दूकस कर लीजिए, ग्रेट कर लीजिए इसको, चाहे आप चक्कू से इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लीजिए। तो ये हम यहाँ पर पीस कर लेंगे। तो मैं पीस करके फटाफट आपको दिखाती हूँ। ये कई दिन के, आप 5 दिन के गट्ठे बना के रख लीजिए सामान मंदिर में, और 5 दिन ये आपका चल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने अपना दीपक ये चौमुखी जो बनाया है वो प्रज्वलित कर लेंगे। कहानी सुनने के बाद, पंच भिखु की कहानी सुनने के बाद ही ये हमें करनी है काम, पहले नहीं करना, क्योंकि पंच भिखु की कहानी के बाद ही हमें ये काम करना होता है। पंच भिखु दीपक जलाया जाता है जब 5 दिन आप नहाएंगे। तो इस तरह से हम 5 ये चौमुखी दीपक अपना जला लेंगे। बहुत ही अच्छा रहता है ये जलाना, इससे हमें पंच भिखु नहाने का पूर्ण फल मिलता है। तो देखिए, हम 5 चौमुखी दीपक हमारा प्रज्वलित हो गया है। उसके बाद आपको थोड़ी सी राई ले लेनी है हाथ में, थोड़े से लेने हैं हमें ये नारियल, थोड़ा सा हमें ले लेना है ये आंवला और थोड़े से तिल। ये चारों चीज़ें ले लेनी है और इस तरह से लेकर, इस तरह से बोलते हुए 4 चक्कर हाथ से लगवाने हैं। उसके बाद परिक्रमा कर लीजिएगा। पुन्नो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीरथ नाई, पंच भिखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में, सुनियो रघुराई। आधे की लाई आंवला, आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवरा जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बनाई, राजा लाया ब्याह के रानी बनाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण कब निस्तारा हो। अब निस्तारा हो, जब आएगा कार्तिक का महीना, नहाएंगे पंच भिखु तब निस्तारा हो। और इस तरह से कहते हुए ये सारी चीज़ें आपको दीपक में डाल देनी है और ये सारी चीज़ें एक छोटा सा हवन हो जाएगा। इस तरह से आपको पंच भिखु नहाने हैं 4 दीपक जलाकर, और ये 4 चीज़ें आपने दीपक के अंदर डालनी है। पंच भिखु नहा कहानी सुनने के बाद ये काम करना है आपको। उसके बाद हाथ जोड़ने हैं, अपनी मन की मनोकामना आपको बोल देनी है, जो भी आपने
पंच भिखु नहाया है किसी मनोकामना से या फिर घर में सुख शांति के लिए, तरक्की के लिए और अपनी जीवन की समृद्धि के लिए आप इसको करें और भगवान जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं इस व्रत के करने से पूरी होती है। पंच भिखु नहाने से भी हमें कार्तिक नहाने का फल मिलता है। आशा है आपको पंच भिखु दीपक की है छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। राधे राधे दोस्तों।